हरियाणा विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का आज होगा फैसला। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी की किस्मत का आज फैसला होगा। इसके अलावा क्योंकि कई बड़े चेहरे जिनकी एक तरीके से जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी किस्मत का फैसला, एलनाबाद से अभय चौटाला, उचाना कला से दुष्यंत चौटाला, अंबाला कैंट से अनिल विज, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, बादली से ओपी धनखड़, कलायत से आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा, तोशाम सीट पर बंसीलाल के पोता की किस्मत का फैसला, पूर्व सांसद श्रुति अनिरुद्ध चौधरी की किस्मत का भी फैसला आज होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही साथ जो तमाम दिग्गज हैं आज उनकी किस्मत का फैसला होगा, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व सीएम तक शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें स्पष्ट होगी वैसे वैसे और क्लैरिटी इसको लेकर के नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा लगातार कनेक्टेड है, जो कि आपसे पहले बता रहे थे कि किस तरीके से काउंटिंग को लेकर के तैयारी है। लेकिन थानेश्वर, इसके उलट अभी अलग अलग राजनीतिक दलों के खेमे में क्या शांति है? क्योंकि एग्जिट पोल ने बहुत ऐसे हैं जिसने इशारा किया कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल है जो कि क्लियर मैंडेट की तरफ इशारा नहीं करते। ऐसे में जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनकी भूमिका ये बड़ी अहम हो जाएगी। इस वक्त उनके खेमे में क्या चल रहा है? देखिए, उनके खेमे में भी कहीं ना कहीं उत्साह है कि उनका कहना है कि इस बार जो जिस तरीके से लास्ट इलेक्शन के अंदर जेजेपी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, छोटे दलों जैसे इंडियन नेशनल लोकदल होगी, जेजेपी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, इनका कहना है कि इस बार जो भी पार्टी सत्ता में आएगी तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका हम ही निभाएंगे। हमारी वजह से ही होगा, जो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला, लेकिन हम किसी के सहयोग से जो पार्टी सरकार बनाएगी, हमारे सहयोग से ही सरकार बनाएगी। क्योंकि सबसे दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ था, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उनमें से कई बगावत करके निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के इतिहास में कि इतने ज्यादा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय हिसार से चुनाव लड़ रही है, उनके बेटे सांसद जो हैं वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बेटा एक तरफ, मां एक तरफ। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में इस बार का जो चुनाव है कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और गुड़गांव से नवीन गोयल का नाम लेना जरूरी होगा, क्योंकि नवीन गोयल काफी लंबे समय से बीजेपी के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वो निर्दलीय खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ मुकेश पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जगह जो हरियाणा का है बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अब श्रुति चौधरी का जैसा आपने जिक्र किया, वहां बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, और रानिया में दादा पोता की टक्कर हो रही है। इस तरीके जो परिवारों में आपसी टक्कर चल रही है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज जैसे जैसे नतीजे आएंगे तब तक एकदम निकल के आएगा कि दादा जीता या पोता जीता। पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे कि दादा और पोता एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। सगे चाचा ताऊ के लड़के बहन भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तो चौधरी बीरेंद्र सिंह डोमरखा जो उचाना कला से रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के अंदर बड़े दिग्गज नेता थे, उनके बेटे विजेंद्र सिंह जो पूर्व IAS है, पहले हिसार से सांसद रहे हैं, आज उनकी इज्जत दांव पर है। जिस तरीके अभी आपने बताया था कि एलनाबाद से अभय चौटाला की और भी बड़े बड़े मंत्री से लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री तक सबकी आज इज्जत दांव पर है। इस बार का जो हरियाणा का मुकाबला है बहुत टफ फाइट थी। अगर मैं कहूं लाडवा में भी टफ फाइट इतनी आसान नहीं है मुख्यमंत्री के लिए राहें, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा मेवा सिंह है कांग्रेस के, वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़शामी जो हैं उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने सोचा था कि वह सैनी वोट बहुत ज्यादा है इसलिए वो वहां सीट पर गए थे, लेकिन कल जिस तरीके से बीजेपी के आला नेताओं के एक्सप्रेशन थे, उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री की सीट 4 या 5 हजार वोटों से निकलेगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में इस बार मुकाबला कितना टफ था। सीधा सीधा किसी भी बड़े अगर जो एग्जिट पोल आते हैं, किसी बड़ी कंपनी ने एग्जिट पोल में क्लियर नहीं। पहली बात तो बड़ी जो प्रमुख एग्जिट पोल वाली कंपनियां रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में भी ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दलीय इतनी बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतरे। तो क्या अब जो बातचीत का दौर है वो भी शुरू हो गया, कम से कम जो एग्जिट पोल है उसके बाद, और खास तौर पर जेजेपी को लेकर के? क्योंकि इससे पहले वाले चुनाव में हमने देखा था कि पहला राजनीतिक डेब्यू बतौर पार्टी जननायक जनता पार्टी ने किया और उसके बाद ही सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। पूंजी उसकी वैसे भी चुनाव चिन्ह है और सत्ता की चाबी भी जेजेपी को माना गया पिछली मर्तबा। इस बार उसकी भूमिका और क्या अभी बातचीत शुरू हो चुकी है? देखिए, लास्ट चुनाव के अंदर जिस तरीके जेजेपी का जलवा था, जिस तरीके जेजेपी एकदम डेब्यू किया था और एकदम तेजी से उसका चुनाव उठा था, लेकिन उस पर वैसा नहीं है।
इस बार जेजेपी के इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं आने वाले। हो सकता है कि शायद जेजेपी की जो हालत थी, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से जेजेपी से किसान नाराज थे और हरियाणा वासी जो नाराज थे, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे उन्होंने 5,000 सीनियर सिटीजन की पेंशन देने का या दूसरे जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं कर पाई। उसके इसी करके वो जेजेपी से जो हरियाणा वासी नाराज थे और उनको इतना, मुझे नहीं लग रहा कि इतना मैंडेट उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। जब तक नतीजे नहीं आते तब तक बातचीत का सिलसिला बिल्कुल भी शुरू नहीं होता। एग्जिट पोल पे कोई भी पार्टी विश्वास नहीं कर रही है। कहने को तो कांग्रेस की सरकार बन रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे थे कि सरकार बन रही है, क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी हरियाणा में कई बार फेल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से दिन चढ़ता जाएगा, सूर्य की तपिश बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी वैसे वैसे वहां पर हलचलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। थानेश्वर, मैं लौट रही हूँ आपके पास।